बोर्ड का सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज मीटिंग में आप बोर्ड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप पिछला बोर्ड पेपर में आया वो स्टार्ट करना चाहूँ। तो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले बोर्ड्स के पेपरों में आए हुए उनको आज से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो है बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए तथा दो समांतर सीधे धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजन प्राप्त कीजिए। ठीक है सर जी। तो ये क्वेश्चन दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग इसका है कि बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है और जो पहला वाला पार्ट है वो आपको लगभग 2 नंबर का लेके चले हम, क्योंकि जो दूसरा पार्ट है थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए उसको बायो-सेवर्ट थे उन्होंने क्या बताया। बायो-सेवर्ट ने आपके पास बताया कि माना ये कोई धाराखंड है और ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें हमने एक छोटा सा अल्पांश ले रखा है ए और बी। ठीक है, और इस अल्पांश की जो डिस्टेंस बता रही है क्या बता रखी है, डेल्टा एल बता रखी है। ठीक है, इसके ए पॉइंट से आर दूरी पर एक बिंदु पी है और किस एंगल पर है वो थीटा एंगल पर है। और यहाँ पर हमने क्या निकालनी है, डेल्टा बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना किसी चालक में आई एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। ठीक है, माना किसी चालक में आई एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। ठीक है, ठीक हो गया। क्या लिखेंगे कि माना किसी चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और ये जो चालक है ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है। ये जो चालक है ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है और उन अल्पांशों को क्या नाम दे रखा है, डेल्टा एल। ठीक है, उसमें से हमने एक अल्पांश क्या ले रखा, ए बी ले रखा। ठीक है, तो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना, मतलब पहला हो सकता है डेल्टा एल हो, डेल्टा एल टू हो, डेल्टा एल थ्री हो, इस टाइप से। ठीक है, उसमें से हमने एक क्या ले रखा, डेल्टा एल ले रखा और उसको ए बी से प्रदर्शित कर रखा है। ठीक है, अब उसके ए पॉइंट से एक पॉइंट क्या है, पी है और कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, किस एंगल पर, थीटा एंगल पर। यहीं पर हमने क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। ठीक है, डेल्टा बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर जी। सबसे पहले बायो-सेवर्ट ने क्या बताया, बायो-सेवर्ट ने बताया कि चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब धारा प्रोपोर्शनल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा आई। दूसरा बताया कि जो इसके छोटे छोटे अल्पांश है वो भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल किसके, अल्पांश किसके प्रोपोर्शनल होगा, चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है, जो अगली बात बताई उन्होंने, तीसरी बात वो बताई कि डेल्टा बी किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के, मतलब क्या बोलेंगे, कोण की जा के। ठीक है ना, कोण की जा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और चौथा होगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। डेल्टा बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r²। क्या हो जाएगा, 1/r²। ठीक है, तो आपने चारों नियम देख दिए। पहला नियम है कि डेल्टा बी किसके प्रोपोर्शनल है, एल, डेल्टा एल के, फिर आई के, फिर क्या है साइन थीटा के और 1/r²। ये चारों। अब इन चारों को जब हम साथ में लिखते हैं तब आपके पास आ जाता है कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन r²। क्या है, r² है। ठीक है, तो यहां पर ये करने के बाद जैसे हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल की जो आ जाता है डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। समझ में नहीं हो, कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए आपकी। ठीक है ना, तो आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है भाई बंदो,
कोशिश करा कि समझ में हो आप, है ना, इसलिए आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो डेल्टा बी की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई अब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल अपॉन साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से अब आप कर दोगे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, वो हो जाएगी 10⁻⁻7 और आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बाइसेवल्ट का नियम आखिरकार आपने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय चालकों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। तो माना दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय चालक क्या है, ए बी सी डी है, ठीक है। इनमें I1 और I2 धारा बह रही, इनकी बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, और इनकी खुद की दूरी क्या है, कैपिटल L है, ठीक है। तो अगर ये इनकी जो धारा है वो क्या बहती है, अगर समान दिशा में बहती है, धारा क्या बहती है, समान दिशा में बहती है, तो उनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। और अगर वो विपरीत दिशा में बहती है, किसमें, विपरीत दिशा में, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए सर जी, अब क्या करेंगे, लिखेंगे पहले चालक के कारण दूसरे चालक पर तीव्रता। तो जो पहले चालक के कारण दूसरे चालक पर तीव्रता होती है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, ठीक है। ये पहले चालक के कारण दूसरे चालक पर तीव्रता है। अब दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो होता है F इक्वल टू B इंटू L2 इंटू L इंटू साइन थीटा। लेकिन तीव्रता दोनों पे क्या होती है, लंबवत होती है, जिस कारण थीटा की वैल्यू क्या होती है 90। तो साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1, तो ये आ जाता है B इंटू I2 इंटू L, ठीक है। यहां से आप L को इधर ला दो, तो F अपॉन L इक्वल टू B इंटू I, F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू L2 अपॉन R। तो यहां से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 इंटू I2 अपॉन R, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास दो ऋजुरेखीय चालकों के बीच लगने वाला बल। यहाँ पर कभी कभी 1 एम्पीयर की परिभाषा भी पूछ लेता है। तो जो 1 एम्पीयर की परिभाषा होती है वो होती है कि 1 एम्पीयर वह वैद्युत धारा है जब वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर दो समांतर ऋजुरेखीय चालक हैं, चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणा के 10⁻⁻7 न्यूटन का क्या होगा, बल उत्पन्न होगा, ठीक है। तब चालक तार में क्या बहेगी, 1 एम्पीयर की धारा बहेगी। तो कभी कभी क्या पूछ लेता है, 1 एम्पीयर की परिभाषा ही पूछ लेता है। तो ये कंप्लीट आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं और वीडियो बने, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।